चीनी मिल का क्या हो गया? जो बिहार का चीनी मिल भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था, कटोरा था, वो उस पे कहाँ काम हो पाया? क्योंकि चीनी जो ईख का जो हमारा, क्योंकि जब किसानों पर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने लगा, जैसे अब आप कहिए कि हमारे यहाँ पूर्णिया में जूट होता था, जूट मिलें बंद हो गए, जूट का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें जो लेबर ओरिएंटेड जो जूट का प्रोडक्शन है उसके जगह पर लोग मक्का लगाने लगे, उसके जगह पानी फल सिंघाड़ा लगाने लगे। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है। तो अब उसके चक्कर में जूट का जो प्रोडक्शन कम हुआ तो जूट की फैक्ट्री उसी तरह से ईख के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो उस पर हमेशा प्लान कर रही है। अभी जो हम लोगों ने, आपने कहा कि टाइम क्यों लग गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी आई है अभी 1 मंथ बैक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हम नहीं समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि हम जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है कि जो आप जॉब करिएगा तो आपको हम जमीन भी फ्री देंगे, बिजली भी फ्री करेंगे, और आपको हम सब्सिडी भी देंगे, और हम जीएसटी भी माफ करेंगे। तो इट इज वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे भाई, कोई भी पैसा लगाने आएगा। कहा अशोक भैया ने, ये पोजीशन में हमको आने के बाद आज हम ये कर पा रहे हैं। ये मैं जो कि आज जिस पोजीशन की बात, यहाँ तक पहले कोई रोड नहीं है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। कहीं पर अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है? मैं भी गुजरात गया, आप लोग भी गुजरात गए, और भी कई महाराष्ट्र जाइए, जो भी इंडस्ट्री, हैदराबाद, सब ने अपने आप को मिनिमम कट ऑफ से पहले पार किया, तब इन्वेस्टमेंट आया, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, ये सब अपने आप में एक ऐसा चीज रिलेटेड है कि जब तक उस वन विंडो सिस्टम हम लोग बोलते हैं, वन विंडो सिस्टम क्या है कि आपको वन डोर में उनको लैंड भी न जाए। बड़ा लैंड बैंक बनाया है सरकार ने, करीब 15,000 एकड़ से ऊपर लैंड बैंक बनाया है। अब जब हम लैंड बैंक बनाएंगे, हम बिजली देंगे, रोड देंगे, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इतनी लैंड थी तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क आपको नहीं मिला, इसका बड़ा दुख है। देखिए मखाना बोर्ड नहीं, मखाना बोर्ड भी मिला, और हमको आमस में हमारा बड़ा सा वो, देखिए अभी केंद्र सरकार ने जो 7 टेक्सटाइल पार्क दिए उसमें बिहार को मिलना था, वो नहीं मिला। नहीं, हम लोगों को आमस में, गया के पास आमल में एक बड़ा टेक्सटाइल का हमारा भारत सरकार फंडेड है, जिसमें राज्य सरकार की भी पैसा, हम लोग प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। हम लोगों का अभी नितिन जी ने बताया जो वो 1,60,000 लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का हमारा MOU साइन है। और हम लोग लगातार हम बार बार कहते हैं कि ये जो 20 साल था ये हमारी मूलभूत संरचना के विकास का था। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया नेशनल लेवल पर, स्टेट जो भी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल पे ये बिहार आया है। आप इमेजिन करिए, जस्ट हैव अ गो 20 years बैक कि यहाँ के डॉक्टर को किडनैप कर लिया जाता था, यहाँ के व्यापारी किडनैप कर लिए जाते थे, और सत्ता संरक्षण उसमें लोगों को संपोषित थे लोग। तो कौन आता आपके पास? आपको एक परसेप्शन बनाने में, बिहार को ठीक करने में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करते हैं। तो आपको अशोक चौधरी साहब, आपको कब ये मन में आया कि यार मैं गलत, आप तो कांग्रेस पार्टी से थे, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का तो बड़ा लंबा गठबंधन है, आपको कब ये अंदर से अंतरात्मा जागी कि यार ये तो मैं गलत पार्टी में हूँ, ये लोग बिहार को पीछे ले जाएंगे, मुझे वापस जेडीयू में जाना चाहिए? क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं जंगलराज, उनके साथ तो आपका गठबंधन रहा और उस पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे सर। अब ऐसा है, अब आप कहेंगे डोंट सी द पास बट लर्न फ्रॉम द पास्ट। नो, व्हाई शुड आई सी? आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अगली बार ये कहेंगे मुझसे, आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ही आंसर कर। डोंट कॉर्नर मी प्लीज, नहीं, डोंट ट्राई टू कॉर्नर मी। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग योर पोजीशन सर, प्लीज। I don't get corner with the journalist. Please, sir. I don't get corner. आप प्रश्न भी आप ही करिएगा, जवाब भी आप ही नहीं, सर आप जवाब दीजिए। Don't do this with me, please. आपने जो कहा, आपका आखिर में कभी न कभी तो रियलाइजेशन हुआ। आप आए हैं, यहां बैठे हैं, आप कितनी कंपनी छोड़ के न्यूज नेशन में आए? Tell me, why you have left before that? Don't corner me. जिस दिन हमको ये एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द स्टेट, मैं 360 किलोमीटर पैदल चढ़ा भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, और जाके मैंने सोनिया जी को कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ ये पार्टी नहीं बढ़ सकती है, यू हैव टू हैव एन अलायंस विद नीतीश कुमार। और जब हमने महागठबंधन करने के लिए कहा, और उसके बाद भी हमने कहा माननीय नेता को कि नीतीश जी को आप, जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, कि आप इंडिपेंडेंट रहिए। एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया जी, क्योंकि मैं 4.5 साल इस पार्टी का अध्यक्ष रहा, लेकिन सोनिया जी मानी नहीं, वो लालू जी को छोड़ना नहीं चाहती, और आज भी आपके मंच पे कह के जा रहे हैं
जब तक कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ इस प्रदेश में रहेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होना है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल और भी हो गया, मैं नवीन जी के पास पूछना चाह रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस का जिक्र आपने अशोक छेड़ जी दिया, थोड़ा इमोशनल भी हो गए। हाँ, इमोशनल भी हो गया, तो इसलिए मैं अशोक जी से ये वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है कल, और अभी आपने चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी, तो मैं कांग्रेस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूछ रहा था। इस वर्किंग कमेटी को यहां संयोजन करने से लगता है कांग्रेस वापस रिवाइव कर रही है। राहुल ने यात्रा की है, मैं मौजे पे इसलिए बोल रहा था, नितिन जी भी ही विल बी बेटर आंसर। अभी छत्तीसगढ़ में जस्ट चुनाव के पहले 23 में चुनाव था, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, और 23 के फरवरी महीने में पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति छत्तीसगढ़ में कराई गई। आपने सुना होगा, गुलाब की पंखुड़ियों पे प्रियंका जी और राहुल जी चल के गए, बहुत बड़ा न्यूज बना था। जनता देखती है कि आप किस समय क्या करते हैं। आपको बिहार में जिस समय भी मौका मिला आपने किया क्या? 10 साल मनमोहन सिंह चुप ही रह गए ना, और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, दोनों को निकाल लीजिए कि बिहार को किसने क्या दिया। क्या अधिकार है आपको बिहार में वोट मांगने का? जब 10 साल आपके प्रधानमंत्री जी रहे, आपने बिहार को क्या दिया, और पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला, उस कंपैरिजन डाटा पर राष्ट्रीय कार्य समिति में कांग्रेस को चर्चा करना चाहिए। वही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री गाली देता है बिहार के लोगों को, अपमानित करता है, वो व्यक्ति आकर राहुल गांधी के साथ घूमता है। तो क्या अधिकार, नैतिक अधिकार है आपको बिहार के लोगों से वोट मांगने का? और कांग्रेस क्या इस राष्ट्रीय कार्य समिति में क्षमा मांगेगी कि हम बिहारियों का जहां जहां अपमान किए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है? कोई नैतिक अधिकार नहीं है इनको राजनीति की दृष्टि से यहाँ पे आके कार्य समिति। लेकिन आज बिहार इस लेवल पे है कि आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति भी करा सकता है, लेकिन आपके समय में बिहार में एक होटल भी मिलना मुश्किल था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी राहुल गांधी जी आए, पूरा बिहार 16 दिन में घूम लिए। लालू जी और कांग्रेस का शासन होता तो एक जिला 16 दिन में नहीं घूम पाते। ये अंतर है बिहार का। लेकिन नितिन जी, मुझे ना आपकी एक पॉलिसी ने एक्साइटेड किया, हेम्प पॉलिसी। बिकॉज क्या है कि कंट्री में इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, बट आपने एक बड़ा पॉइंट ये लिया है। आपको लगता है अगर हेम्प जो है आप इसको सीरियसली ले तो ये बिहार के लिए गेम चेंजर बन सकता है? डेफिनेटली। मैं आपको बता रहूँगा कि पिछले ही सत्र में जब मैं पद निर्माण बना इस बार, तो मैंने उसको विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी के जब सहमति मिली तो मैंने उसको विधानसभा के संकल्प में डाला, राज्य के सरकार के संकल्प। मैं मानता हूं कि जब राज्य का ग्रोथ एक लेवल पे आ गया है तो यहां से हमको एक और बड़ी छलांग लगानी है। आज हम हैम प्रोजेक्ट के तहत अगर हम 16,000 करोड़ की योजना ले रहे हैं, 10,000 मुंगेर भागलपुर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना को दीघा से कोइलवर का किया है जो 6,500 करोड़ का है। अब आप कल्पना कीजिए कि 16,000 करोड़ में अगर सरकार को खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता तो क्या राशि आती। अब हम हैम प्रोजेक्ट, और हैम ऐसा नहीं कि बिहार अभी इंट्रोड्यूस जरूर किया है, लेकिन देश में माननीय गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट के तहत कई राज्यों ने बहुत अडेप्ट किया है। हम लोगों ने भी आज की स्थिति को देखते हुए अब हम लोग भी उस लेवल पे आ गए हैं। आज हमारी केंद्र की भी योजनाएं चल रही हैं, तो हैम के तहत हम लोग 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। और आने वाले समय में हैम की पॉलिसी को हम लोग कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आने वाले अन्य डिपार्टमेंट भी, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अन्य ग्रोथ के डिपार्टमेंट हो, वो लोग भी हैम के साथ आ रहे हैं। और चूंकि हम नोडल डिपार्टमेंट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसके लिए हम लोगों ने प्रोसीड किया है।